Hello बच्चों, let's read this question. What question says state whether the following statements are true or false. Since no frictional force is produced by the sand, it is difficult to run on it. तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। और स्टेटमेंट ये है कि जो हमारी स्टैंड है वो कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं प्रोवाइड करती, इसीलिए हम उस पर रन नहीं कर सकते, वो डिफ़िकल्टी होती है हमें रन करने में। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको की कंसेप्ट बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है। लेट्स से ये आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है और हमने इसके ऊपर सैंड गिर रखी है। अब एक पर्सन कोई भी है, वो इस पर चलने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होएगा कि सैंड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। इस वजह से जो उसका फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करवाने की टेंडेंसी है वो बहुत ही कम है। मतलब इसमें अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा तो वो काफ़ी स्मॉल होएगा, स्मॉल फ्रिक्शनल फोर्स। और इसी की वजह से जब हम उस पर रन करेंगे तो हमें डिफिकल्टी होगी। बट हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ही प्रोवाइड नहीं करवाता सैंड। तो ये हमारी स्टेटमेंट इसी वजह से गलत है, बिकॉज वो सैंड छोटे पार्टिकल्स होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड तो करवाता है, बट वो काफ़ी कम अमाउंट का होता है, जिसकी वजह से हमें चलने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसी को लिख देता हूँ, सिंस द पार्टिकल्स ऑफ सैंड आर very small when we move our feet through them. The sand particles will also move, thus providing a very weak resistive force against our feet। एंड तभी जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो काफ़ी लेस होएगा, इसी वजह से हमें डिफ़िकल्टी होती है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच। टेक केयर।